तो हमारे पास टॉपिक है 5.2.5 नाइन्थ साइंस का 5 चैप्टर का कोशिका अंगक। मतलब कोशिका के अंग के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि कोशिका के चारों ओर अपनी क्या होती है, झिल्ली होती है, जो बाहर से कोशिका को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है। और इसमें बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं माने दो तरह की, उपचय और प्लस क्या हो गया, अपचय। तो उपचय का मतलब होता है किसी चीज का बनना, और अपचय का मतलब होता है किसी चीज का बिगड़ना। जैसे हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से प्रोटीन है, वसा है, वो बनता है, फिर हमारे शरीर के मांस वांस में भर जाता है। वो क्रिया क्या कहला गई, उपचय। उपचय उपचय। उपचय कहला गई। हाँ। और जैसे हम सांस लेते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट जलता है, हाँ। तो टूट गया, हाँ। हमारी हमको ऊर्जा दे के बाहर निकल गया, हाँ। तो ये क्या कहला गया, अपचय। और जब दोनों क्रिया साथ साथ शरीर में होती रहती, बनता भी रहता है, बिगड़ता भी रहता है, हाँ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपापचय अभिक्रिया। ठीक है। तो इस तरह से कोशिका के अंदर क्या होती हैं, उपापचय अभिक्रिया होती हैं। तो इनमें बहुत सारे, इसको कार्य करने के लिए बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए कोशिका के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंगक कहते हैं। ठीक है। ये चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, इन दोनों में कुछ ना कुछ अंगक पाए जाते हैं। ठीक है। और इनको हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। बहुत छोटे होते हैं, साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते, साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देते हैं। अभी हम पहले पढ़े कि केंद्रक है, तो केंद्रक तो जरूरी चीज है ना। केंद्रक के अलावा भी उसके अंदर अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये कोशिका के अंगकों के नाम हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम कोशिका देख लेते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ये देखो, जंतु कोशिका इस तरह से हमको बनाना है। तो इसी में ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों बनाना है। ठीक है। और कभी कभी दोनों में अंतर पूछते हैं, तो अंतर बाद में देखेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमको क्या मिल गया, केंद्रक। ये जो बीच का भाग है ना यहाँ पास, वो इसका क्या कहलाया, केंद्रक। अब केंद्रक के चारों ओर ये जो झिल्ली होती है, उसका नाम क्या हो गया, केंद्र की झिल्ली। अब यहाँ पर ये जो ये पड़े हुए हैं, ये है अंतर्द्रव्य जालिका। फिर ये इस तरह से ये जो बने हुए हैं, ये क्या कहलाया, गाल्जी उपकरण। फिर ये जो बाहर का आवरण है, ये क्या कहलाया, प्लाज्मा झिल्ली। और ये जो है, ये क्या कहलाया, तारक केंद्र। इसके बाद यहाँ पर ये जो इस तरह से बना है, लाइसोसोम। अब ये जो डंडे जैसे बने हैं, ये क्या है, राइबोसोम। फिर ये जो इस तरह की संरचना है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर ये है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। इसके अंदर जो तरल द्रव्य है, वो क्या है, कोशिका द्रव्य है। अच्छा, इसमें कुछ अंगों का मेन तो ये है कि ये इसके अंदर जो है, बाहर का ये प्लाज्मा झिल्ली बनना चाहिए, केंद्रक बनना चाहिए। फिर कुछ भी बना के इनका नाम लिख सकते हो, कोई भी डिजाइन डाल देना, नाम लिख देना कि हाँ ये लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम, इनका नाम भर जरूरी है। ठीक है। तो ये वाला जो है, ये क्या कहलाया, जंतु कोशिका का चित्र कहला गया। इसी तरह से अब हम देखते हैं पादप कोशिका के अंगों के नाम। तो समझ में आ गया, ये कोशिका हो गई। कोशिका के भीतर जो अंग पाए जाते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं, उनको कोशिकांग कहते हैं। तो ये कोशिकांग के नाम है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास है पादप कोशिका। परीक्षा में आ जाता है, दो तरह से प्रश्न हो सकता है कि पादप कोशिका के अंगों के नाम बताइए, तो इसी से अंगों के नाम बता देंगे। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसी से बन जाएगा। फिर पूछ देता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें कोशिका द्रव्य है ना। ऐसे चित्र बनाना है, ये बाहर थोड़ा मोटी परत रहती है इसकी, तो कोशिका द्रव्य उसमें भी होता है। फिर इसमें क्या है, हरित लवक। तो इसमें हरित लवक पाया जाता है, और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। एक अंतर मिल गया, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसमें भी पाया जा रहा है, उसमें भी पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है।
और उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई पाई जाती है। माने इसमें कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, वो भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ठीक है। फिर इसमें ये बाह्य कोशिका का, ठीक, फिर ये प्लाज्मा झिल्ली है, उसमें भी पाई जाती है। फिर इसमें केंद्रक है, और केंद्रक की ये क्या है, झिल्ली है। इसमें भी गाल्जी उपकरण है, उसमें भी है। ठीक है। अब ये तो हरित लवक दोबारा लिख दिया है। ये अंतर्द्रव्यी जालिका इसके अंदर है। लाइसोसोम भी है। ये चिकनी वाली अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, सभी में पाई जाती है। इसमें ये वाला नहीं लिखा, ये रिक्तिका है। ये रिक्तिका जो होती है इसमें बड़ी पाई जाती है, उसमें रिक्तिका छोटी पाई जाती है। ये बड़ा सा आवरण ये दिख रहा है ना, इसका कहीं नाम लिखा है? नहीं लिखा। इसको हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। तो इसमें तीन अंतर हो गया ना। एक तो पादप कोशिका पौधों में पाई जाएगी, जंतु कोशिका जंतु में पाई जाएगी। इसमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें रिक्तिका का आकार बड़ा होता है, उसमें रिक्तिका का आकार छोटा होता है। ये इसका आकार लगभग निश्चित रहता है, ठोस आकार की होती, क्योंकि कोशिका भित्ति इसको ठोस बनाती, मजबूत रहती है, और वो थोड़ा सा कम मजबूत रहती है। इस तरह से अंतर लिख सकते हैं दोनों का। तो चित्र बनाओगे तो चित्र के साथ अंतर भी आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो यही कोशिका के अंग हो गए।